Yeah, Mr. Liu. Just wanted to ask kind of selection kind of lined up, going to Sydney for the next test. Pakistan haven't picked a specialist spinner so far. You played your only test in Australia in Sydney. I think my experience in Sydney is always very good, and it's a good, I would say, depend how they're going to make the pitch. But I think most of the test matches I saw, I played, look like a spinning track, most of them. So I think they will go with the spinner, and I think we have a couple of choices. So definitely, let's see what the captain is going to take a decision. What have you made of how they've gone so far in the series? I think this test match, I think they should win. A good opportunity we missed. I think we can get easily get them out on 250 runs. So I think chaseable score. Thanks. Shahid bhai, I just wondered what you made. A lot of people have discussed Pakistan's pace being down compared to Australia's. Shaheen in particular, after his injury, has struggled to get up into the 140s. I just wondered what you made. I think जितने भी फास्ट बॉलर हैं, we expecting a lot from them because they done well in the past. और यही हम चाह रहे थे, लेकिन अब मैं समझता हूँ कि जो पेयर्स जो बनते हैं कभी-कभार बड़े लकी साबित होते हैं, जैसे शाहीन नसीम शाह का पेयर बड़े अरसे से चलता रहा, बड़ा जबरदस्त पेयर चलता रहा. तो मेरे ख्याल में इस कंडीशन में इवन कि इन वर्ल्ड कप आई मिस्ड नसीम शाह जो. आप शाहीन को पर्सनली भी ज़्यादा जानते हैं, तो थोड़ा सा आपको कोई आइडिया है कि इंजरी के बाद का कोई इशू है पेस से या फिर उसका कोई ताल्लुक? अच्छा, जितनी मेरी बात हुई है मुझे कभी ऐसा होने नहीं दिया फील कि उसको कोई इंजरी है. इंजरी हो तो फिर मेरे ख्याल में इंसान खेल नहीं सकता मैच, और वो भी जब आप फास्ट बॉलर हो. और उसको खुद भी अपनी जिम्मेदारियों का पता है कि कितना इंपॉर्टेंट स्पेल रहता है उसके लिए, क्योंकि बाबर हो गए, रिजवान हो गए, शाहीन हो गए, फखर हो गए, ये इन लोगों ने पास में इतनी जबरदस्त परफॉर्मेंसेज दी है कि हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि हर मैच में या हर इनिंग में वही परफॉर्मेंस देंगे. मुश्किल होता है, कंसिस्टेंसी जो है वो बहुत मुश्किल होती है क्रिकेट के अंदर परफॉर्मेंस के हवाले से. हाँ, जहांगीर खान जैसे प्लेयर होता तो मैं कह देता कि कंसिस्टेंट होना जरूरी है, लेकिन आई थिंक ये वो प्लेयर्स हैं जो पाकिस्तान के लिए पास में भी परफॉर्मेंस की है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह ये अच्छा करेंगे. अच्छा शाहिद भाई, ये बताएं कि बाबर आजम के हवाले से क्या कहेंगे? वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, क्या वो कप्तानी के प्रेशर से भी अभी निकल नहीं पा रहे? देखिए, बाबर आजम, क्योंकि मैं उसको बड़ा हाईली रेट करता हूँ, दुनिया में उसकी क्रिकेट बैटिंग को बड़ा हाईली रेट किया जाता है, और उसकी परफॉर्मेंस अब सबको पता है कि वो बैकबोन है पाकिस्तान की बैटिंग लाइन अप की, और यही उम्मीद हम करते हैं इंशाल्लाह फॉर्म वापस आएगी. बहुत बड़े बड़े प्लेयरों की बिल्कुल भी फॉर्म नहीं हो, ऐसा होता है, ऐसा टाइम भी आता है, लेकिन इतना कंसिस्टेंट परफॉर्मर बैट्समैन मैंने पाकिस्तान की हिस्ट्री में बड़े कम देखे हैं. शायद भी क्योंकि आप तो रेगुलर प्रोग्राम्स भी कर रहे हैं तो टीम पे नजर रहती है. न्यूजीलैंड के लिए जो स्क्वाड सिलेक्ट हुआ है उसमें आपने देखा होगा हारिस को ड्रॉप कर दिया गया है, और हारिस परमानेंट मेंबर था, ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप में परफॉर्म भी किया. और वर्ल्ड कप से पहले हम न्यूजीलैंड जहां 5 T20 खेलेंगे, उससे पहले अगर इसको ड्रॉप कर दिया जाता है तो किस तरह से देख रहे हैं आप टीम सिलेक्शन को जो न्यूजीलैंड के लिए की गई है? अच्छा, देखिए, अभी क्योंकि नया सेटअप है, जैसे मोहम्मद हफीज आए हैं, वहाब रियाज आए हैं, इन्होंने पाकिस्तान के लिए बहुत क्रिकेट खेली है इन दो प्लेयरों ने, और क्योंकि हम उम्मीद करते हैं कि ये अच्छी सिलेक्शन करेंगे, अच्छे डिसीजंस लेंगे जिस पाकिस्तान की क्रिकेट को फायदा होगा. अब जो टीम सिलेक्ट हुई है, अगर मैं कहूं कि नहीं ये गलत किया, इसको गलत लेके गए हैं, इसके साथ नाइंसाफी की है, अब टीम सिलेक्ट हो चुकी है. अब मेरा और आपका काम होना चाहिए कि उनको उनकी परफॉर्मेंस पे फोकस करें और टूर खत्म होने दें, उसके बाद फिर बात कर सकते हैं. शायद भाई, अब पाकिस्तान में ना बहुत नहीं, फॉर एग्जाम्पल अगर रिजवान को या बाबर को रेस्ट देते हैं तो कोई बड़ी मसला नहीं है रेस्ट देना. कोई देखें, कभी कभार जब आपकी फॉर्में नहीं लगी हुई होती हैं तो आपके जो बड़े प्लेयर्स हैं, रेस्ट ठीक है अपनी जगह, लेकिन रेस्ट का मतलब ये नहीं कि पूरा सीरीज आप दे दें. आप उनको 2 मैचेस खिलाएं, 2 में रेस्ट कराएं, फिर 1 मैच खिला दें. तो इस तरह हम अपने प्लेयर्स की फिटनेस को भी बरकरार रख सकते हैं. शुरू से कहते हुए हूं कि जब तक हमारी बेंच स्ट्रांग नहीं होगी हम डिसीजन नहीं ले पाएंगे. हमें पाकिस्तान टीम के अलावा पाकिस्तान ए टीम को उतना ही स्ट्रांग बनाना चाहिए. अगर शाहीन या बाबर या रिजवान टीम में ना हो, हम ये ना कहें, हमारे पास ये एक्सक्यूज ना हो कि वो नहीं था. जिस तरह आज मैं नसीम शाह के बारे में बात कर रहा हूं कि वो नहीं था तो मुझे कमी महसूस हुई वर्ल्ड कप में या ऑस्ट्रेलिया में. तो जब आपकी बेंच स्ट्रांग होगी हमारे पास एक्सक्यूजेस खत्म हो जाएंगे. शायद ही हारिस रऊफ आते तो आप समझते हैं कि थोड़ा मुख्तलिफ हो पाता पाकिस्तान की परफॉर्मेंस पे, और दूसरा टेस्ट सीरीज में आते तो उन्होंने प्रेफरेंस भी दी है BPL पे. देखिए, मेरे ख्याल में तो यहाँ पे होना चाहिए. वजह क्या है, वो सिलेक्शन कमेटी और उनकी कम्युनिकेशन हुई होगी आपस में, लेकिन हारिस रऊफ मेरे ख्याल में इन कंडीशंस के ऊपर जिस तरह उसकी पेस है वो अच्छा एंजॉय करते हैं यहाँ. थैंक यू. जहांगीर भाई से पूछा.